दूर एक गांव में गुफा है। दूर एक गांव में गुफा है, ठंडी अंधेरी गहरी, जहां गिरफ्तार हैं अपने अपने बचपन से आपके और मेरे जैसे कई कैदी। जंजीरों से बंधे हाथ पांव, अंधेरा सीलन, गुफा की दीवारें, दीवारों की छांव, जंजीरों से बंधे हाथ पांव। कान लेकिन खुले हैं, सुनाई सब देता है। आंखें लेकिन खुली हैं, दिखाई सब देता है। कभी कभी गुफा के बाहर एक आग जलाई जाती है। कभी कभी गुफा के बाहर एक आग जलाई जाती है और गुफा वालों को एक नई नौटंकी, एक नई पिक्चर दिखाई जाती है। कुछ लोग आग के आगे हाथों से हाथी, भालू, शेर, राजा, रानी रंग बनाते हैं और गुफा में रहने वालों को जंगल की आवाजें निकालकर जंगल की कहानियां सुनाते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग जंगल न्यूज। बदमाश शेर ने आज फिर से मासूम हिरण को खा लिया। वाहियात हाथी ने पेड़ को सूंड से उठा लिया। कछुआ अपनी धीमी चाल चलता रहा। खरगोश ने फिर से मेडल कमा लिया। जंगल के गद्दारों ने आज फिर लगाई जबरदस्त आग। जब सारे जंगलवासी रहे थे यहां से वहां भाग, हमारे बहादुर राजा ने अपने सफेद घोड़े पर नदी का रुख बदल दिया। हवा, बादल, पानी को कब्जे में किया। आग पे अकेले ही बरसाए हजारों बादल। दुनिया का हर जंगल है हमारे राजा का कायल। हर देखने वाले को हम यही समझाना चाहते हैं कि अगर आप जंगल को सच में बचाना चाहते हैं तो हाथियों को जंगल छोड़ के जाना होगा, शेरों को कहीं और घर बसाना होगा। हम मासूम हिरणों के साथ नहीं होने देंगे रोज आघात। देखते रहिए ब्रेकिंग जंगल न्यूज। कुछ लोग गुफा में रहने वालों को जंगल की आवाजें निकालकर जंगल की कहानियां सुनाते हैं। हाथों से हाथी, भालू, शेर, राजा, रानी रंग बनाते हैं। रजनी नाम की एक लड़की ने एक दिन थोड़ी हिम्मत दिखाई। तोड़ के जंजीरें कमबख्त गुफा से बाहर निकल आई। बहुत रोशनी थी बाहर, पहली बार रोशनी देखी थी, लिहाजा थोड़ा घबराई, आंखें चौंधियाई। पर सब देखकर पहले यकीन ना हुआ। हर चीज को महसूस किया, हाथों से छुआ, यकीन ना हुआ। गुफा के बाहर की दुनिया असल में ऐसी है। इतने रंग हैं, यह है सच। कितनी अलग है ये दुनिया, कैसी है दुनिया असल में ऐसी है। तो गुफा में जो था वो क्या था? पूछने से रुक ना पाई। थोड़ा घबराई, आंखें चौंधियाई, हर नई चीज को महसूस किया, हाथों से छुआ, यकीन ना हुआ। सच क्या है? असल में रंग कैसे होते हैं? बाहर कितनी रोशनी है? ये जो कभी कभी गुफा के बाहर आग लगाते हैं और गुफा वालों को एक नई नौटंकी, नई पिक्चर, नई खबर दिखाते हैं, ये असलियत। इन कहानी सुनाने वालों की कहानी मैं बाकी गिरफ्तार लोगों को सुनाऊं? क्या वापस जाऊं, सबको बताऊं? वो जो हमेशा अंधेरे में रहे हैं उनको भी बाहर ले आऊं? क्या वापस जाऊं, सबको बताऊं, या रहने दूं? अपने काम से काम रखूं, मुझे क्या लेना, सानू की कहती जाऊं, आगे निकल जाऊं, या वापस जाऊं? गुफा में रजनी की वापसी बहादुरी का काम था। गुफा से निकलकर कोई गुफा के बारे में नहीं सोचता, यही कहना आम था। लड़की की वापसी बहादुरी का काम था। गुफा में गिरफ्तार लोगों से बोली, चलो जंजीरें तोड़ दो। बाहर की दुनिया, असल की दुनिया ऐसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई जाती है। एक्चुअल पिक्चर वैसी नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं है, मैंने देखी है। चलो तुम्हें भी दिखाती हूं, प्लीज। हाथ पकड़कर साथ लेकर जाती हूं। फटाक से एक पत्थर कहीं से आया, रजनी के माथे से उछलकर पीछे दीवार से टकराया। सच क्या है? रोशनी कैसी होती है तुम हमें बताओगी? हम सब ने खुद अपनी आंखों से जो बचपन से देखा है, हम सब ने खुद अपने कानों से जो जंगल न्यूज पे सुना है, गलत है, सच्चाई कुछ और है, तुम हमें समझाओगी? लड़की के माथे पर चोट लगी बराबर। निकल सकती थी रजनी गुफा के बाहर। पहला पत्थर ही था, अभी चोट भी कम थी, पर रुकी रही। पता था अब और पत्थर आएंगे, कुछ सिर माथे पे निशाना कसेंगे, कुछ सीधा आंखों की तरफ उठाए जाएंगे, पर रुकी रही। गुफा में गिरफ्तार हर इंसान, हर झुर्रियों वाला बूढ़ा, हर गठीला जवान, हर औरत, हर आदमी, हर नाम रजनी के अपने थे। कैसे छोड़ देती? सबको सच बताने के, सबको रोशनी दिखाने के जो रजनी के सपने थे, ये सब लोग रजनी के अपने थे। कैसे छोड़ देती? लगी रही सबको गुफा से बाहर का रास्ता दिखाने। पढ़ते रहे हर अपने से अपनों वाले ताने, पढ़ते रहे कभी कभी अपनों के पत्थर इसी बहाने। लगी रही रास्ता दिखाने। गुफा में से बताते हैं मेरे जैसे कई गिरफ्तार लोग अब धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। रजनी अब भी गुफा में वापस जाती रहती है, अपनों के पत्थर, अपनों के ताने खाती रहती है। सच क्या है, रोशनी कैसी होती है, सबको बताती रहती है। सोच रहा हूं अगली बार हिम्मत करके रजनी का हाथ कस के पकड़ के, डर लगने के बावजूद मैं भी गुफा में वापस जाऊं।
गुफा में कुछ मेरे भी अपने हैं, एक आध को मैं भी बाहर ले आऊं, मैं भी रजनी का हाथ पकड़कर सोच रहा हूं गुफा में वापस जाऊं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नज़्म-नुमा आइटम एक्चुअली प्लेटो साहब की एलेगरी ऑफ द केव पे आधारित है। मुझे ये कहानी रजनी बख्शी जी ने सुनाई थी और समझाई थी वाइल टीचिंग अ कोर्स, एंड आई हेंस हैव डेडिकेटेड द नज़्म टू हर। एलेगरी ऑफ द केव ये छोटी सी जो कहानी है, हज़ारों सालों से यही सवाल पूछती आई है कि जो गुफा छोड़ चुके हैं या छोड़ने की राह पर हैं, क्या वो थोड़ी हिम्मत और दिखाएं? क्या हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम वापस गुफा में जाएं? I hope this makes all of us think about what we can do, even if it is small, to change things around us. What risks are we ready to take, or in what ways might we still be prisoners? बस ये कहना था. I hope you like it. Like always, much sunshine and laughter to you दोस्तों. All my very best. जय हिंद.